Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. हेलो स्टूडेंट्स, आप ये बैकग्राउंड में एक फ़ोटो देख रहे हैं। एक सर हैं जो दो बॉल को लेके खड़े हैं, दो डिफरेंट साइज़ के मास के, और ये वन बाय वन बॉल को गिराते हैं और ये बॉल बाउंस बैक करती है, एक हाइट तक आती है, और दूसरी बॉल को भी गिराते हैं, ये भी एक हाइट पे वापस आके रुक जाती है, राइट। तो इस वीडियो से आप इस तरह के कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें टीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी, राइट। सपोज हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, राइट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। मीन्स जो इस हाइट पे इस बॉल की जो एनर्जी थी mgh, पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप जानते हैं, तो जब ये इससे बॉल से ग्राउंड से हिट की बॉल और उसको वापस इसी हाइट पे आना चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। बट आप देखेंगे ये बॉल इस हाइट पे ना आके इस हाइट पे ही आके रुक जाती है। सेम ये दूसरी बॉल पे भी यही होता है, जिस हाइट से गिरती है उससे कम हाइट पे आके रुकती है, राइट। तो ये क्यों होता है ये हम जानते हैं कि क्योंकि एनर्जी कंजर्व तो होती है, बट जब वो आफ्टर द कोलिजन ये जब बाउंस बैक करती है तो कुछ एनर्जी लॉस होते हैं। अब वो एनर्जी जाती कहाँ है? वो एनर्जी जाती है, आप देखेंगे ये जो सरफेस है इस बॉडी का और इस ग्राउंड का, तो उस पर एक टर्म होता है रेस्टिट्यूशन। वो रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है इन सरफेस पे कि इनका जो कांटेक्ट होगा जब वो हिट करेगी वो कैसा होगा, तो और कितनी एनर्जी या किस वेलोसिटी से ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो इन सरफेस पे डिपेंड करता है ये बॉल कितनी हाइट पे बाउंस बैक होगी। अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है और कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इन दैट केस आपका ये कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर होगी और बॉल वापस उसी हाइट पे आ जाएगी। अब इसके बाद में इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि इस बड़ी बॉल पे छोटी बॉल को रखा है, राइट। तो ये सिस्टम बन गया एक मास का m1 और दूसरा मास स्मॉल m, राइट, कैपिटल M एंड स्मॉल m। जब इसको ड्रॉप किया तो ये दोनों वो ग्राउंड पे जाते हैं, हिट करते हैं, और दोनों बॉल एक साथ वापस ना आके अलग अलग वापस आते हैं, और दोनों बॉल की वेलोसिटीज अलग अलग होती है, दोनों बॉल की हाइट्स अलग अलग होती है। बट जब गिर रहे थे ये दोनों बॉल एक साथ गिर रहे थे, एक वेलोसिटी से गिर रहे थे। तो ऐसा क्यों? अभी इसको हम ये देखते हैं, जब इसको हमने कंबाइन करके ड्रॉप किया तो दोनों का मास कंबाइन हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी आई, और उसके बाद में जब ग्राउंड को हिट करके आई तो दोनों बॉल साथ में नहीं आए, अलग अलग आए इस टाइप से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो बॉल जा रही थी वो एक्सेलरेशन दोनों का सेम था, इस वजह से दोनों साथ में गई, राइट। बट जब हिट की दोनों बॉल ग्राउंड को, तो जो ग्राउंड ने जो रिएक्शन लगाया इस बॉल पे, राइट, और इस बॉल ने लगाया रिएक्शन उस बॉल पे, दूसरी बॉल पे, तो जो उस ग्रेविटी के अब जो मोशन होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा, राइट। ग्रेविटी इसको अपोज करेगी इसके मोशन को। तो ग्रेविटी ने जब अपोज किया तो ये बड़ी बॉल जो थी ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाई, तो इसने अपना एनर्जी या मोमेंटम दोनों चीज़ें इसको नेक्स्ट बॉल को ट्रांसफर कर दी, जो कि छोटी बॉल थी इसके ऊपर, क्योंकि छोटी बॉल इसको बड़ी बॉल को होल्ड कर रही थी ऊपर जाने से। तो इसने अपना मोमेंटम, क्योंकि एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, तो इसने अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर दी इस छोटी बॉल को, और ये छोटी बॉल इसकी वेलोसिटी और एनर्जी लेके और इस ओरिजिनल अपने ओरिजिनल हाइट से भी ऊपर चली गई, राइट। कोई भी फोर्स होता है, राइट, अगर फोर्स है तो एक्सेलेरेशन से फोर्स आता है। अगर आप उस एक्सेलेरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फोर्स आ जाता है, राइट। उसी वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोमेंटम आ जाता है, राइट। इसी के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फोर्स आ जाता है, एंड इसी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। मीन्स ये जो फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है ये आपस में काफी इंटरकनेक्टेड है, राइट। और ये एक चीज पे इफेक्ट जो होगा वो दूसरी चीज को इफेक्ट करेगा। मास जब तक किसी बॉडी का ब्रेक नहीं होता वो मास चेंज नहीं होता, जब तक बॉडी ब्रेक नहीं होती, राइट। तो मास कंजर्व रहता है जब तक बॉडी ब्रेक नहीं होती, और एनर्जी चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो चेंज करती हैं आपकी फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को, ठीक है। तो इसको हम फर्दर जब एनर्जी से रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वो कुछ वर्क करती है, तो उस यूजफुल वर्क को हम वर्क डन कहते हैं। और जो पोर्शन एनर्जी की वेस्ट हो जाती है उसको अनयूज एनर्जी कहते हैं या वेस्ट एनर्जी कहते हैं, राइट। बट अभी के लिए आई होप कि आप ये जो मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं वीडियो।